तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सहरी मुबारक आप सभी को। अभी सुबह के बज रहे 4:50। मेरी अम्मी उठा दी थी 4 बजे कि उठ जा, सहरी का टाइम हो चुका है। तो मैंने सहरी भी कर लिया, पर मैंने जो सहरी किया था वो दिखाया नहीं। वही बता दे रहा हूँ मैंने खाया क्या। तो सहरी में अम्मी ने चावल बना दिए थी और उसके साथ चटनी था आलू का। उसके बाद फिर अचार भी ला दी थी अम्मी। उसके बाद 2 सिरमाल भी था। तो मैंने एक सिरमाल भी खाया और चावल भी खाया। तो मैंने सहरी कर ली और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे हक़ में अल्लाह ने ये रिज़्क़ दिया। और मैं नियत करता हूँ कि मैं रोज़ा रखूँगा, पहला रोज़ा इंशाअल्लाह। तो अभी बस 5 बजने वाले हैं। अभी 5 बजने वाले हैं और फ़जर की अज़ान भी होगी और फ़जर का नमाज़ भी मैं पढ़ूँगा अभी इंशाअल्लाह। और मैं अपनी अम्मी का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ यार, कि वो सुबह-सुबह उठ के खाना बना दी मेरे लिए, चाय बनाई ताकि मैं सहरी करूँ। कल शाम को दुकान से सिरमल भी ला दी ताकि मैं अच्छे से सहरी कर सकूँ। क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, क्योंकि जो मेरी बहन थी, अभी मुझे मेरी बहनों की याद आ रही है यार, कि वो भी मेरे साथ सहरी करती थी सुबह-सुबह। पर क्या करूँ, नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी शादी हो गई है, अब है भी नहीं। तो बहुत मिस कर रहा हूँ उन लोगों को। मेरी बड़ी भांजी, मेरी आरजू, उसकी मेरी छोटी बहन, इन तीनों को मैं मिस कर रहा हूँ यार। क्योंकि हम लोग एक साथ सहरी करते थे, इफ्तार भी करते थे, पर तीनों की शादी हो गई, अब मैं अकेले हूँ। मैं अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, या रब्बे ज़ुल जलाल मेरे अब्बा अम्मी को हमेशा सेहतियाब रखना, क्योंकि वो मेरी हिम्मत है, उनको कुछ होने मत देना, नहीं तो मैं टूट जाऊँगा। तो चलिए, फ़जर की अज़ान होने लगी अब, तो चलिए चलते हैं वज़ू बनाने के लिए। वज़ू बनाने के बाद मुझे फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने वज़ू बना लिया, अभी मैं जस्ट वज़ू बना के ही आ रहा हूँ। तो मैंने वज़ू बना लिया। अब वज़ू बनाने के बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की अज़ान भी हो चुकी है, तो मुझे नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ूँगा जो दिल को सुकून देती है। उसके बाद मैं एक अच्छी नींद लेके सो जाऊँगा, एक स्लैप नैप ले लूँगा मैं। उसके बाद सुबह उठूँगा। सुबह उठने के बाद अम्मी क्या बोलेगी, अब्बा क्या बोलेंगे, क्या करना होगा, कुछ काम होगा तो मैं वो करूँगा। वो आप लोग को मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो चलिए, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। घर में ही पढ़ता हूँ, अभी मैं मस्जिद नहीं गया आज। तो ये क्या जो होता है यार, गले में ख़राश होती है हमेशा यार मेरा। ये है मेरे जानमाज जो मैंने ख़रीदा था अजमेर में। बहुत ठगते वहाँ के लोग यार। ये जो जानमाज हैं, ये मैंने मात्र 400 में लिया था। अब दाम कितना बता रहे थे, 2000 रुपये का। बोला तो देना है तो दे, नहीं तो रख ले भाग। लास्ट में दे दिया वो। तो चलिए, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली। मैं मस्जिद नहीं गया था, घर में ही पढ़ा था नमाज़। तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली और बाकी सब सो गए, अम्मी और अब्बा सो गए, क्योंकि घर में हम 3 हैं, अम्मी है, अब्बा है, हम हैं, और बाकी कोई नहीं है। बहन लोग तो अपने घर में हैं। तो मैंने अभी कुछ पिछले क्लिप में बताया कि उनकी शादी हो गई है, तब वो अपने घर में ससुराल में है। तो हम लोग 3 हैं बस, अम्मी अब्बा हम। तो मैंने सहरी कर लिया, नमाज़ भी पढ़ लिया और अम्मी अब्बा तो सो गए थे, अम्मी अब्बा सारे सो गए। अब सुबह शादी भी अभी कुछ मतलब आधे घंटे के बाद सुबह शादी होगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। चलिए, अब मैं सुबह बताऊंगा कि इफ़्तार के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो अम्मी जो बताएगी इफ़्तार के लिए, वो मुझे लाना होगा हरियरपुर से या फिर गोमो से लाना होगा। तो जब मैं वो हरियरपुर से वो या गोमो से सामान लाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इफ़्तार के लिए अम्मी ने क्या क्या कहा था लाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुद को सलामत रखें, खुद को सेफ़ रखें और अपने अम्मी अब्बा को दुआ में याद रखना हमेशा, क्योंकि वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और लास्ट में तुम्हारी मोहब्बत। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अम्मी अभी इफ़्तार में क्या क्या बना रही है। तो मुझे लगता है कि अम्मी तो शुरू कर दी होगी।
ये है मेरे अब्बा बैठे हुए हैं और ये मेरी अम्मी हैं। और अरे यार, ये तो अम्मी पूरा बना दी पकोड़े यार। और लास्ट बचा हुआ जो अभी ये जो अभी तल रहा ये कढ़ाई में, यही लास्ट बचा हुआ है। बाकी पकोड़े तो अम्मी बना दी। चना जो था वो भी अम्मी बना दी भून के। चना दाल भी बन चुका है और मिर्चा भी छन चुका है। और ये अम्मी लास्ट पकोड़े बना रही है। वाह अम्मी। और ये तो पकोड़े बस ये कढ़ाई से निकाल लिए अम्मी, ये लास्ट पकोड़े हैं। उसके बाद मुझे जाना होगा हरिहरपुर, क्योंकि अम्मी बोली थी। अरे यार एक तो बता था यार, चुस्ता, इसको चुस्ता बोलते हैं हमको। फ्राई हो रहा है अभी। ये खाया था यार, ज़रा से भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बहुत मैं पहले एकदम हो खाया चुका था, हूँ नहा धो के लेकिन वो तैयार। उतना इफेक्टिव नहीं, इतना और अच्छा नहीं अम्मी लगता। अम्मी एक बोली कि पीला जाओ कलर का इफ्तार आता के है लिए कुछ वो सामान भी बढ़िया लाना लगता है, हरियरपुर लेकिन ये से। अच्छा नहीं तो लगता। मैं जा रहा हूँ फिर अभी भी अगर हरियरपुर, अम्मी ले लिए क्योंकि वही बना रही इफ्तार तो का अच्छी सामान है। लाना है। वही कुछ फ्रूट्स लाने हैं, केला लाना है, सेब लाना है और कुछ जैसे खीरा ले लेना है, वही चना में डालने के लिए। तो अम्मी बोली कि जाओ हरियरपुर सबको लेके आओ। अभी टाइम भी इतना है, अभी असर का अजान भी होने वाला है, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी है असर की। और मेरे चप्पल भी टूट गया। चप्पल टूटे हुए मेरा सप्ताह हो गए, साप्ताहिक हो गए। लेकिन अम्मी इतना सप्ताह दिन से बोली कि चप्पल ले लो चप्पल ले लो, पर मैं ले ही नहीं रहा था। पर अम्मी ज़बरदस्ती मुझे अभी 200 रुपया दी कि जाओ चप्पल भी ले लेना साथ में, नहीं लिए तो आज पीटोगे तुम। तो मैंने पैसे भी ले लिए 200 रुपये, अम्मी ने दे दी। और पैसे भी दिए कि जाओ इफ्तार का सामान भी लाना है। तो और कुछ तो लाना नहीं है बस। हाँ, एक दोस्त है, उससे बोले थे ट्राईपोड के लिए, अगर वो मिलता है तो उससे ट्राईपोड भी ले लेते हैं। वो माइक भी मुझसे लेना था, पर अभी माइक मैं उसे दूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि मैं अभी वीडियोस भी बनाता हूँ, रात को भी वीडियो शूट करता हूँ, इसलिए भी नहीं दे पाऊँगा। तो ठीक है, मैं अब निकल रहा हूँ हरियरपुर के लिए, क्योंकि टाइम होने चला है। असर का भी अब अजान होने वाली है। तब तक मुझे जाना होगा, हरियरपुर निकलना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ चलती है। अभी रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में अभी राशन दुकान और सब्जी दुकान बहुत भीड़ चलती है। तो वहाँ पर मुझे अभी आसानी से मिलेगी नहीं जो मैं लेना चाहूँगा वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तब तक के लिए मैं माइक खोल देता हूँ, क्योंकि माइक लेके नहीं जा सकता हरियरपुर। तो मैंने माइक को खोल दिया। अब मैं जा रहा हूँ ऐसे ही। कोई हल्ला नहीं कर बे। तो फाइनली हमने कुछ इफ्तार का सामान ले लिया। जो इफ्तार का सामान था, केला था और समोसे और जलेबी, और दादी के लिए 2 प्याज़ी था। तो मैंने ले लिया इफ्तार का सामान। अब मैं इसे अम्मी को दूंगा। ले मी मेरे को दादी लौट दादी की रखी है। तो केला हो 1 दर्जन और 3 गो समोसा और 1 गो जलेबी। 60 टका उठा। चप्पल ना हरियर काल लब गम। तो चप्पल का दुकान बंद था, क्योंकि उसके घर में शादी है, तो इसका दुकान बंद था। तो फाइनली मैंने इफ्तार का सामान लिया। आज असर की अजान भी हो चुकी है, मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। और मगरिब का अजान शायद 6 बजे है। मगरिब का अजान 6 बजे है। तो चलिए उसकी भी तैयारी करते हैं इफ्तार के लिए, क्योंकि अम्मी अकेले है तो अम्मी को हेल्प करना होगा। तो फाइनली मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। मैंने लेट से ही पढ़ा, क्योंकि मैं हरिहरपुर गया था। अम्मी बोली थी इफ्तार का सामान लाने, तो मैं इफ्तार का सामान लाने गया था हरिहरपुर, तो इसकी वजह से लेट हो गया। तो मैंने अभी नमाज़ पढ़ा असर की। और अभी शायद बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं लगभग। अभी 1 घंटा है मगरिब का अजान होने में, क्योंकि मगरिब का अजान में इफ्तार करना है। तो उससे पहले मुझे अम्मी को हेल्प करना होगा, क्योंकि अम्मी अकेले हैं। अम्मी अकेली सारे इफ्तार का ये सारे इंतज़ाम कर रही है, तो मुझे उनको मदद करना होगा, हेल्प करना होगा। तो मुझे उनकी हेल्प करनी है अभी। लगभग तो सारा काम अकेले ही कर लेती है अम्मी। पकौड़े भी बना लिए, चना दाल भी बना ली। अभी मैं हरियरपुर से फ्रूट्स भी लेके आया, समोसे भी, जलेबी भी। और पकौड़े अम्मी तो बनाई है, और भी कुछ क्या क्या बनाई है, भरते वगैरह। फिंगर चटनी भी बनाई है जो मेरी फेवरेट है। और मेरी अम्मी मेरे लिए सुबह सुबह उठ के, रात को उठ के सहरी भी बनाई, और अभी इफ्तार भी बना रही है। मैं दिल से अपनी अम्मी, अपने अब्बा का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुबारक महीने में मेरी अम्मी अब्बू को हमेशा सलामत रख, मेरे भाई बहन को सलामत रख, मेरे दादा दादी, मेरे नाना को तो सलामत रख, मेरे पड़ोसियों को तो सलामत रख, पूरा आलम इस्लाम को मानने वाले को सलामत रख, फ़लस्तीनियों को सलामत रख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अभी इफ्तार के लिए बैठा हूँ। इफ्तार के लिए मैं बैठा हूँ, और अभी मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है। मगरिब की अज़ान भी हो गई। तो चलिए मैं इफ्तार करता हूँ, इफ्तार की दुआ में पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा निहायती गफूर रहीम है।
देख सकते क्या क्या बनाई अम्मी ने। पकोड़े हैं, चुस्ता है, मिक्सचर है, चना दाल है, समोसे है, सिंगाड़ा है, फिंगर चटनी है। तो इतना अम्मी ने इफ्तार के लिए बनाया था। तो चलिए मैं इफ्तार करता हूँ। उसके बाद इफ्तार करके मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ूँगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर आराम करूँगा। उसके बाद मैं तरावी के लिए जाऊँगा। तो मैंने सुबह से ये क्या बोलते हैं, सहरी से लेकर मैंने इफ्तार तक का वीडियो बनाया था। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।